क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों को प्यार, सेहत और पैसा आसानी से मिलता है जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है? आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की ने अपने होने वाले पति को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने भविष्य के साथी के हर गुण की कल्पना कर ली थी। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम ठीक यही कहता है। आप जो सोचते, महसूस करते और कल्पना करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। इसे समझने के लिए दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, सबकॉन्शियस माइंड और फ्रीक्वेंसी। सबकॉन्शियस माइंड है हमारा भीतर छुपा शक्तिशाली कंप्यूटर और फ्रीक्वेंसी है हमारी सोच से निकलने वाली कंपन, जैसे रेडियो सिग्नल। जब आप किसी चीज की गहराई से इच्छा करते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए यूनिवर्स में वो फ्रीक्वेंसी भेजते हैं जो वैसी ही घटनाओं, लोगों और हालातों को आपकी ओर आकर्षित करती है। यही वजह है कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की जिंदगी में चमत्कार होते हैं और नकारात्मक सोच वाले लोग अपनी ही बनाई परछाइयों में उलझे रहते हैं। तो सोचिए, अगर आप प्यार, सेहत और पैसा पाना चाहते हैं तो आज से ही सबसे पहले अपनी सोच और विश्वास को बदलने की शुरुआत करें। अब आप कहेंगे, पर क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ बदल जाएगा? चलिए इस भ्रम को भी दूर करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नेचुरल लॉ है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, हम हवाई जहाज में उड़ सकते हैं क्योंकि हमने नेचर के नियमों को समझकर उनके अनुसार काम करना सीखा है। इसी तरह अगर आप सोच और भावना में बदलाव लाते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए वैसी ही परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया यानी आप सोचते क्या हैं और महसूस क्या करते हैं वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। अब जरा ये सोचिए, जब आप क्रोध, शिकायत या डर में फंसे रहते हैं तो क्या कोई चमत्कार आपके जीवन में आता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को सीधा यूनिवर्स तक भेजता है और वही आपको लौटाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप गूंजती घाटी में जो आवाज लगाते हैं वही लौटकर आपको सुनाई देती है। तो अगला सवाल आपके मन में उठ सकता है, अगर ये इतना आसान है तो सब लोग मिलियनेयर क्यों नहीं बन जाते? देखिए, यहाँ आ जाता है विचार और भावना का समीकरण। रॉकेट की तरह सोचिए, आपके विचार रॉकेट हैं और भावना उसका फ्यूल। बिना फ्यूल के रॉकेट नहीं उड़ सकता। यानी अगर आपके विचारों में पैशन, ग्रैटिट्यूड और विश्वास नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी निष्क्रिय हो जाता है। अब जब हमने इस नियम का आधार समझ लिया तो चलिए अगले हिस्से में जानते हैं कि इसे प्यार, सेहत और पैसे में कैसे बदलें। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने कभी ओपरा विनफ्री का नाम सुना है? उन्होंने अपने आदर्श जीवन साथी के लिए विजन बोर्ड बनाया, उसमें वो सब चित्र और शब्द लगाए जो वे अपने रिश्ते में चाहती थीं, और फिर उनकी जिंदगी में वही सब घटा। अब आप पूछेंगे, विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन, ये सब सिर्फ कल्पना की बातें हैं या इनमें विज्ञान भी है? आइए मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। विजुअलाइजेशन एक तरह का मेंटल रिहर्सल है, ठीक वैसे जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले अपने दिमाग में जीत की तस्वीर बनाता है। विज्ञान कहता है कि विजुअलाइजेशन करने से सबकॉन्शियस माइंड असली और कल्पना में फर्क नहीं करता। जब आप किसी इच्छा को बार बार जीते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है और यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता वो जादुई पुल है जो दुख और कमी से आपको सुख, प्यार और समृद्धि की ओर ले आता है। अब कल्पना कीजिए, आप हर सुबह उठकर यूनिवर्स को शुक्रिया कहते हैं, अपने रिश्तों में सकारात्मकता ढूंढते हैं और छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार जताते हैं। क्या इससे आपके दिन की शुरुआत बेहतर नहीं होगी? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में कहें तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं जहां यूनिवर्स और अधिक खुशियां, प्यार और अवसर आपकी तरफ खींचना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ा रुकिए, अगर सब कुछ इतना आसान है तो हमारे रिश्ते या स्वास्थ्य में कौन सी रुकावटें आ जाती हैं? इसका जवाब है नेगेटिविटी, डाउट और फियर। जब आप बार बार सोचते हैं, मुझे बीमारी से डर लगता है या मेरा पार्टनर बदलने वाला नहीं, तो यूनिवर्स बस उसी ऊर्जा को लौटाता है। यहाँ सेल्फ टॉक और एफर्मेशन जैसे टूल्स काम आते हैं। खुद से कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं समृद्ध हूँ। ये आपके मन को उसी दिशा में प्रोग्राम कर देते हैं जिसकी आपको जरूरत है। तो चलिए एक व्यावहारिक अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके पास सब कुछ है, प्यार करने वाला साथी, मजबूत शरीर और बैंक में वो रकम जिसकी आपको जरूरत है। कैसा महसूस होता है? बस उसी एहसास को रोज महसूस कीजिए। यूनिवर्स उसी भावना और सोच पर रेस्पॉन्स करता है। याद रखिए, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं बल्कि माइंडसेट और कंसिस्टेंट अभ्यास का खेल है। आज से विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है। अब सबसे अहम बात, क्या कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में उतारा जा सके? बिल्कुल। आइए द सीक्रेट सीरीज की 3 स्टेप फॉर्मूला जानते हैं जो प्यार, स्वास्थ्य और पैसे तीनों में चमत्कार ला सकती है। 1.
पूछना, आस्क 2, भरोसा करना, बिलीव 3, प्राप्त करना, रिसीव। पहला चरण पूछना, अपनी इच्छा को पूरी स्पष्टता से यूनिवर्स के सामने रखें। जैसे बैंक से पैसे निकालते समय आपको पता होता है कितने रुपए चाहिए, वैसे ही सोचिए, मुझे कैसा रिश्ता चाहिए, किस तरह की सेहत या कितना पैसा चाहिए। याद रखिए, अस्पष्ट मांग कभी पूरी नहीं होती। दूसरा चरण भरोसा करना, अपने मन में पूरे विश्वास के साथ मान लीजिए कि यूनिवर्स ने आपकी मांग सुन ली है। जैसे बैंक से पैसे निकालने के बाद मन में भरोसा होता है कि पैसे मिलेंगे, वैसे ही अपनी इच्छा के पूरे होने का विश्वास रखिए। डाउट और नेगेटिव सेल्फ टॉक से दूरी बना लीजिए। यहाँ एफर्मेशन एक तकनीकी शब्द है, इससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देते हैं। तीसरा चरण प्राप्त करना, अब आपको सिर्फ अच्छा महसूस करना है, जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर रहिए, यूनिवर्स आपको वैसे ही मौके, लोग और घटनाएं भेजना शुरू कर देगा। इसे फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट कहते हैं, यानी अपनी भावनाओं को वैसी ही ऊंची लहरों पर लाना जैसी आपकी इच्छा की लहरें हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, अगर ये इतना आसान है तो लोग बार बार फेल क्यों होते हैं? जवाब है कंसिस्टेंसी की कमी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना रुके थके अभ्यास चाहता है। विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशंस, सेल्फ टॉक, इनका अभ्यास कीजिए और अपनी सोच को लगातार पॉजिटिव रखिए। यही आपकी जिंदगी का असली गेम चेंजर बनेगा। अब तक आपने सिद्धांत समझ लिए, पर क्या सचमुच लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? चलिए मैं आपको कुछ असली कहानियां सुनाता हूँ। ओपरा विनफ्री ने विजन बोर्ड बनाया, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को दिनचर्या में शामिल किया और उनकी जिंदगी में एक परिपूर्ण साथी आया। दूसरी ओर बेकहम ने बीमारी के वक्त खुद को स्वस्थ महसूस करने का अभ्यास किया, अपने विचारों का ध्यान रखा और समय के साथ उनकी सेहत लौट आई। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए है? बिल्कुल नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यूनिवर्सल है, हर किसी के लिए, हर जगह। मान लीजिए आप अपनी नौकरी या बिजनेस में अटके हैं। अगर आप लगातार मेरे पास पैसा नहीं है सोचते रहेंगे तो यूनिवर्स आपको और भी कमी की परिस्थितियां भेजेगा। लेकिन जब आप मैं समृद्ध हूँ, मुझे नए मौके मिलेंगे कहना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। ऐसी ही एक और कहानी है। एक व्यक्ति ने हर दिन अपने लिए नए ग्राहक और व्यापार की कल्पना की और कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस कई गुना बढ़ गया। यहाँ दो तकनीकी टर्म्स हैं, विजुअलाइजेशन और फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग। विजुअलाइजेशन यानी मस्तिष्क में स्पष्ट तस्वीर बनाना और फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग यानी अपनी भावना और सोच को उसी लहर पर लाना जिसकी आपको आवश्यकता है। याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको आपकी वर्तमान सोच और भावना का रिफ्लेक्शन देता है। ये नियम न तो पक्षपाती है, न ही इसमें समय की कोई सीमा है। तो फिर क्या आप भी अपनी कहानी बदलने के लिए तैयार हैं? आगे हम जानेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस रहस्य को कैसे अमल में लाएं ताकि प्यार, स्वास्थ्य और पैसे को असलियत में अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। चलो अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। क्या आपको लगता है कि सिर्फ किताब पढ़ने या मोटिवेशनल वीडियो देखने से बदलाव आ जाएगा? जरा सोचिए, जैसे कोई खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही आपको भी अपने माइंड और भावना की प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ है 30 दिन का रोड मैप। हर दिन सुबह उठते ही 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। प्यार, स्वास्थ्य और धन की वह स्थिति महसूस करें जो आप चाहते हैं। फिर 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें, उन चीजों के लिए आभार जताएं जो आपके पास हैं और जो आप पाना चाहते हैं। दिन में अफर्मेशंस बोलें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मेरा जीवन समृद्ध है। अब आप पूछेंगे, अगर नेगेटिव थॉट्स आ गए तो? उन्हें पहचानें और तुरंत पॉजिटिविटी से रिप्लेस करें। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कंप्यूटर में वायरस आने पर आप एंटीवायरस चलाते हैं। सेल्फ टॉक को हमेशा पॉजिटिव रखें और अपनी ऊर्जा को ऊंची फ्रीक्वेंसी पर बनाए रखें। हर हफ्ते अपने विजन बोर्ड को देखें, यह आपको आपकी मंजिल की याद दिलाता है। रिश्तों में कोई दिक्कत आए तो उस इंसान के बारे में पॉजिटिव बातें और खास पलों को याद कर कृतज्ञता महसूस करें। सेहत में कमी लगे तो अपने आप से कहें, मैं तेजी से स्वस्थ हो रहा हूँ, और महसूस करें जैसे यह सच है। पैसे के लिए छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें, जैसे बोनस मिला, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिला, यूनिवर्स को धन्यवाद कहें। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी है। 30 दिन तक ये अभ्यास लगातार करें, फिर देखिए प्यार, सेहत और पैसे की फ्रीक्वेंसी कैसे आपकी ओर दौड़ लगाती है। अब बारी आपकी है, एक्शन लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में उतरते देखिए और अपने अनुभव मुझे जरूर बताइए। आप बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी।